मिश्रा बात कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। जब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ वोट पड़ा इस देश में। फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम में तो जीत गए, वो एक अलग बात है। उसको अगर उनको बंगाल नहीं याद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से याद आ जाए। अगर उनको दिल्ली नहीं याद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से याद आ जाए। और मैं ये भी चाहूंगा कि कुछ दिन रुक जाइए, उत्तर प्रदेश भी इसी लिस्ट में जुड़ेगा, जो कि उनको याद रहेगा कि यहां चौका छक्के का नंबर ही नहीं, बीच में बहुत सारे क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कल रात, रीता बहुगुणा जोशी जो बीजेपी की एमपी हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव से मिले। जी, व्हाट्स कुकिंग प्रोफेसर? It's not, the question is not what's cooking, the question is what's not cooking. भारतीय जनता पार्टी में अगर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, आज इज्जत नहीं मिल, जिन लोगों ने पार्टी के लिए किया, मेहनत की, आप बताओ, एक व्यक्ति चले ईश्वर को वो हो गया, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह साहब क्या, वो गवर्नर थे, उनका बेटा क्या सांसद था, उनका पोता कैबिनेट मंत्री था उत्तर प्रदेश का, या इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्री थे उत्तर प्रदेश में। ये क्या परिवार राज नहीं दिखाई पड़ा? डिफेंस मिनिस्टर का बेटा नहीं दिखाई पड़ा, गोंडा में विधायक और सांसद की जोड़ी नहीं दिखाई पड़ी। और उसके बाद ये आपसे सवाल पूछते, सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश्वर सिंह के खिलाफ। बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। मतदान लगातार जारी है इन सब 9 जिलों में 59 सीटों पर, जहां से हमें तस्वीरें आ रही हैं। एक एक सीट पर हमारे साथी मौजूद, एक एक सीट से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और सब जगह आज अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। ज्यादातर जगहों पर लाइनें अच्छी खासी दिख रही हैं। पंजाब में जैसे हमने देखा था सुबह सुबह लाइनें कम थीं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में 7 बजे से ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है ज्यादातर बूथ पर लाइन लगी हुई है। चाहे लखनऊ हो, पीलीभीत हो, लगातार तस्वीरें लखीमपुर खीरी से आ रही हैं। देखिए लखीमपुर खीरी में किस तरह से भीड़ लगी हुई है वहां पर। ये देखिए पोलिंग बूथ लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी जो सुर्खियों में रहा टिकुनिया कांड की वजह से, उसके बाद अजय मिश्रा और पूरा परिवार और वो पूरा वाकया हुआ, उसके बाद अब वहां पर ये मतदान हो रहा है। वहां लगातार भीड़ बनी हुई है, जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, सब जगह लाइनें तो सब जगह ही देखने को मिल रही हैं। इधर आप देखिए हरदोई में जहां जावेद मौजूद हैं, वहां पर भी लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। जावेद, देखिए यहाँ महिलाएं मुझे नजर आ रही हैं। किशोर में अभी आप महिलाओं से बात कर लेते हैं। इस बार इलेक्शन में हमने देखा कि महिलाओं को अलग से टारगेट करके उन्हें अपना लुभाने की कोशिश की गई। मैम बताइए, अब आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार रहता है 5 साल में, क्या जहन में चल रहा है? क्या चल रहा है, यही कि सब कुछ सही होना चाहिए, रोजगार और एजुकेशन। रोजगार और एजुकेशन, देखिए ये बात सामने आ रही है। आप बताइए क्या कहेंगी? यही पढ़ाई लिखाई और रोजगार। पढ़ाई लिखाई और रोजगार। देखिए ये वो टाइम होता है जब मतदाता अपना भरोसा जताते हैं, अपने मुद्दे बताते हैं। तो फिलहाल ये कतारें जगह जगह दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, कतारें देखिए लखीमपुर खीरी, बार बार ये तस्वीर देख रहे हैं हम। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। जहां से भी अभी तस्वीरें हमारे पास कैमरे के जरिए आ रही हैं, उनमें लखीमपुर खीरी के बूथ पे ये देखिए, ये बूथ पर अभी हमने निघासन की भी तस्वीरें देखी थी, इस बूथ पर भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपना वोट डालने के लिए, काफी देर तक इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं काफी देर तक। जगह जगह लखीमपुर खीरी से जो ये तस्वीरें आ रही हैं उसमें इसी तरह की लाइनें दिख रही हैं। उधर सीतापुर में भी जहां रवि सिंह मौजूद हैं, वहां भी देखिए ये वो कोरोना गांव जिसके बार बार बात कर रहे हैं, वहां पर भी लाइन अच्छी खासी लगी हुई है। लोग इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं वोट देने का। रवि, आवाज आ रही है आपको? रवि तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। शिवानी इधर लखनऊ में है। शिवानी, आप किधर निकली हैं? देखिए किशोर, 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इससे पहले मैं मोहनलालगंज की मैंने तस्वीर आपको दिखाई, ग्रामीण इलाका वो पूरा है। लेकिन अब मैं लखनऊ पूर्व की ओर मूव कर रही हूं और वहां पर आशुतोष टंडन वर्सेस अनुराग भदौरिया की लड़ाई है। नवाबों का शहर कहा जाता है और पुराना लखनऊ का जो एरिया है सियासत के लिए तो जाना ही जाता है और खासतौर पर वहां नवाबियत के लिए भी जाना जाता है। और उसका एक अलग ही मिश्रण वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि नवाबों के शहर में ही रहते हैं आशुतोष टंडन। तो उन्हीं के घर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 10 बजे उनको वोटिंग भी करनी है, तो अब उनके पोलिंग बूथ पर हम वहां पर उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। किशोर, ठीक है शिवानी, तो अब फिर रुक करते हैं उधर सीतापुर का। रवि, आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है। किशोर, एक बार एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग हैं, ये भी वोट देकर निकले। ये तस्वीरें सिर्फ इसलिए किशोर दिखा रहा हूं कि तमाम, क्योंकि पिछले जो पोलिंग हुए थे, चरण हुए थे, उसमें पोलिंग परसेंटेज कम था।
जो वोटिंग परसेंटेज कम था। तो ये तस्वीरें दिखाएं कि जो लोग वोट नहीं देने के लिए जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज होता है। क्या नाम आपका? बसंत लाल। आपने वोट दे दिया? जी हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र होगी 75 तक। 75 साल। तो आप किसी के सहारे आए हैं? कितना दूर से आए हैं वैसे? अरे दूर तो अब यही गांव, यही मुजरा है गांव में। अच्छा, कोरोना है मुजरा। अच्छा, वैसे गांव में और इलाके में काम हुआ है? हाँ। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? मुद्दा बढ़िया है उनका है। हाँ, काम हुआ है सही? हाँ, काम सब बढ़िया बहुत। हाँ, हाँ, काम ठीक हुआ है, ये तारीफ करते हुए। और आगे जाइए, आप घर की तरफ जाइए, क्योंकि आपने वोट दे दिया। इंतजार ज्यादा आपको नहीं कराना चाहेंगे। तो कतार भी बहुत लंबी है। रवि रोक रहा हूँ आपको। अरुण बुला रहा है मुझे उन्नाव में। अरुण, कहाँ पहुंचे आप उन्नाव में? किशोर, पकौड़े तले जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि जरा यहाँ के भी रंग ढंग दिखाएं। देखिए, पकौड़े तले जा रहे हैं। इस समय पकौड़ों की चर्चा पिछले कुछ सालों में भारत की राजनीति में बहुत हुई है, तो यहाँ पकौड़े तले जा रहे थे। मैंने देखा समोसे भी हैं, जलेबी भी है, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, क्या क्या है? सभी चीज है, दही है, पेड़ा बर्फी है, जलेबी है। आपने वोट दिया कि नहीं अभी? वोट दिया है। उसका वोट देने के बाद आप आए दुकान खोलने? हाँ, वोट देने के बाद आए दुकान खोलने। वोट जरूरी था। अच्छा, कहाँ है? कहाँ निशान दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए किशोर जी, ये जागरूक मतदाता। पहले इन्होंने वोट दिया, उसके बाद इन्होंने अपनी दुकान खोली है। और यहाँ पे ग्राहक भी हैं। आपकी उम्र तो लग रही है 18 साल है कि नहीं अभी? नहीं, 22। तो आपने वोट दिया? नहीं भाई, हमारी वोट नहीं आती। आपका वोट नहीं है? यहाँ के रहने वाले हो कि नहीं? यही के हैं? हम लोग यही के, वोट ही नहीं आई। वोट ही नहीं आया मतलब? किसी का नहीं आया, हम तीनों लोगों का नहीं आया। मतलब वोटिंग लिस्ट में आपका, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नाम है, प्रधानी में आता है, इसमें आया ही नहीं। तो आपने पता किया वहाँ जाके BLO से? कर चुके हैं। तो क्या कहे? वोट ना है ही नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये देखिए, न पर्ची मिली। हाँ। ये देखिए, 3 वोटर तो यही ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा नाम है नहीं। प्रधानी का जब चुनाव होता है तो हम वोट देते हैं, वोटर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। तो किशोर, कुछ इस तरह के मुद्दे भी हैं। कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब इसमें इनकी भी कमी हो सकती है कि इन्होंने समय रहते जा करके वहाँ नाम जुड़वाया नहीं, या BLO घर पे आए तो मिले नहीं। घर पे आए थे वो? हम लोग बाहर रहते हैं, अभी परसों आए थे बाहर से। अच्छा। ना यहाँ पर्ची मिले ना कुछ मिला है। मुंबई में थे। मुंबई में? अच्छा, मुंबई से आए आप लोग? हाँ, तीनों लोग आए हैं। अच्छा, तो आज वोट नहीं दे पा रहे हैं फाइनली? वोट क्या, तब पर्ची नहीं मिली तो वोट कहाँ से देंगे? तो ये पकौड़े की दुकान पर देखिए 3 युवा मिल गए जो पकौड़ा खा रहे हैं। और चुनाव आज चल रहा है उनके इलाके में, लेकिन वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि समय से उनका वोट बना नहीं, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं शामिल है। किशोर, चलिए, मतदान से अलग एक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से बद्दी से आ रही हैं, उनको दिखा देते हैं। आनंद शर्मा वहां पर उनको सम्मानित किया जा रहा है एक पब्लिक रैली में। आनंद शर्मा कांग्रेस नेता, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज बताए जाते हैं जो नेता, उनमें इनका नाम भी लिया जाता है। नाराज कहिए या कांग्रेस जिस तरह से चल रही है उससे नाखुश कहिए, उनमें आनंद शर्मा का भी नाम बताया जाता है। वो हिमाचल प्रदेश में है। कांग्रेस इन 59 सीटों पर जहां चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, वहां प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये जो पुराने नेता, आनंद शर्मा भी उस लिस्ट में शामिल, वो G23 जो कहा जाता है उस लिस्ट में शामिल, वो इस पूरे प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। उनकी तस्वीरें आई आज ये हिमाचल प्रदेश से। चलिए फिर चलते हैं उस इलाके में जो गढ़ था कांग्रेस का, था इसलिए क्योंकि अब वहां जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वही बीजेपी की तरफ से लड़ रही हैं। वहां रितिका मौजूद है रायबरेली में। रितिका, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अरुण, आपको समोसे जलेबी का स्वाद चख के बता रहे थे, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे। और हमारे जो प्रोड्यूसर अनुराग भट्टाचार्य जो लगातार कमांड दे रहे हैं स्टैंड बाय। लेकिन इस बीच आपको चटपटी तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए चाट बनाई जा रही है। हालांकि इन्होंने अभी मतदान नहीं किया। इनका कहना है कि देखिए पहले हमने अपनी दुकान खोली, फिर उसके बाद वोट कास्ट करेंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आपने वोट दे दिया मैम? क्या नाम आपका? प्रीति वर्मा। वोट दे दिया आपने? जी मैम। क्या सोच कर दिया? क्या मुद्दे इस बार रहे रायबरेली में? रायबरेली में तो सोनिया गांधी के राज में तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप रोड देख सकते नहीं, किसी पार्टी किसी का नाम नहीं लेना, बट आप बताइए कि कितना विकास हुआ है, क्या बदलाव होना चाहिए? क्या रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ अभी। हमें लगता है अगर हमारी भाजपा आएगी तो विकास हो सकता है। आप बताइए।